नमस्कार, मैं हूं मिनहाज राही और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है गर्ल्स नॉट ब्राइड। 32 प्रवासी मजदूरों का पहला जत्था पहुंचा देवघर। तेलंगाना से पलामू पहुंचे प्रवासी मजदूरों की पहली खेप। प्रवासी मजदूरों के आगमन को लेकर मधुपुर प्रशासन सतर्क, बनाई जा रही है रणनीति। नाले का पानी घुसा घर में, अचानक हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। देवघर बाजार समिति ने किया किसानों व व्यापारियों के साथ बैठक। लॉकडाउन को लेकर देवघर पुलिस प्रशासन सख्त। जामताड़ा के ओमकार स्वयंसेवी संस्था ने किया जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरण। दिव्यांग शहाबुद्दीन को अब तक नहीं मिली है सरकारी योजनाओं का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के एक लंबे अंतराल के बाद 1124 मजदूरों का पहला जत्था झारखंड सरकार की पहल से तेलंगाना से रवाना हुई थी, जिनमें देवघर जिला के 32 प्रवासी मजदूर भी अपने गृह जिला आ गए। वापस आए हुए मजदूरों में मोहनपुर के 13, सारावा के 14, सारठ के 2, देवीपुर के 1 व देवघर के 2 मजदूर शामिल हैं। सरकार की मदद से शुक्रवार देर रात्रि तेलंगाना से रांची पहुंचे पलामू के 281 प्रवासी मजदूरों को अहले सुबह पलामू लाया गया। जीएलए कॉलेज में बनाए गए सहायता केंद्र में मौजूद जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने मजदूरों का स्वागत किया। आराम से धीरे धीरे जाएंगे। झारखंड के प्रवासी मजदूरों व छात्रों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। मधुपुर अनुमंडल में भी मजदूर व छात्रों के आने की संभावना को देखते हुए अनुमंडल कार्यालय सभागार में अनुमंडल एसडीओ, एसडीपीओ, चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रखंड के बीडीओ, सीओ व थाना प्रभारी की बैठक की गई तथा मजदूरों व छात्रों के आने के पश्चात सभी की व्यवस्था तय करने तथा क्वारंटाइन में रखने आदि बिंदुओं पर रणनीति बनाई गई। मौके पर एसडीओ योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि अनुमंडल प्रशासन हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जैसा आप लोग जान रहे हैं कि जो हमारे मजदूर भाई या कोई और ऐसे लोग जो दूसरे स्टेट में इस लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे, अब वो समय समय उनका आना शुरू होगा, तो उसके लिए एक रणनीति तैयार कर लेनी है कि उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उनका मेडिकल चेकअप हो जाए और फिर उसके साथ किस तरह का ट्रीट हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताना था अपने सारे पदाधिकारियों को। आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं उनको हम लोग पहले मेडिकल चेकअप उनका होगा। मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि उनको होम क्वारंटाइन में रहना है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना है। तो उसके निर्धारण के पश्चात जो भी निर्धारण होगा उसका हम लोग सख्ती से पालन करवाएंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं मधुपुर अनुमंडल की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि सरकारी निर्देश के तहत होम क्वारंटाइन में भी लोगों को रखना है, तो इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनमें से किसी को किसी तरह का कोई परेशानी हो तो संबंधित थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या वहाँ के संबंधित डॉक्टर से संपर्क करके सूचनाएं दे सकते हैं। वो पहली खेप हम लोग की पहुँची है, उसमें 32 लोग हमारे आए थे। तो अपने अनुमंडल क्षेत्र के 2 लोग जो सारठ ब्लॉक से हैं वो भी अब सारठ पहुँचे हैं, फिर उनको हम लोग घर तक पहुँचाएँगे। ये प्रक्रिया अभी निरंतर चलती रहेगी। इसी की समीक्षात्मक बैठक हम लोगों ने आज तड़के हुई तेज बारिश से मधुपुर वार्ड नंबर 20 के पथलचपटी मोहल्ला निवासी गोपाल दास के घर में नाले का गंदा पानी मकान व समीप के कुएं में चला गया, जिसके कारण उन्हें पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ा। इधर चांदमारी में भी स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बारिश का गंदा पानी मोहल्ले की गलियों में नाला जाम रहने के कारण घुस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने मिलकर साफ किया। नाला पानी आ करके सब कचड़ा वचड़ा साफ भर गया है आ करके। हाँ,
अब कैसे हम लोग बाहर भीतर होवेंगे, कैसे हम लोग निकलेंगे, कितना तकलीफ हो रहा है। अगर रूम के अंदर भी चला गया एकदम है? हाँ चल गया है एकदम। ये कुआं में भी नाला का पानी गया है, कैसे गया ये? और रोड से जो आया है, रोड से नाली में जो गया, जहाँ नहीं गया पानी वो सीधा इधर कुआं पर आया, तो कुआं में पूरा पानी चला गया। चला गया। तो ये पीते हैं पानी आप लोग इससे? पीते हैं। सब लोग इसी से पीते हैं पानी? जी ये बताएं कि ये जो लोग कह रहे हैं, चूँकि आप भी वार्ड पार्षद की आपकी पत्नी उम्मीदवार थी, तो क्या समस्या हुआ है यहाँ पर लोगों को? सर गली में ही आगे रोड, मेन रोड पे एक नया स्कूल का निर्माण हो रहा है, और उस स्कूल में निर्माण के कारण में सर जो मेन नाली है वो नाली को तोड़ दिया गया पूरी तरीके से। वो निर्माण करता है उसके है डॉक्टर वैद का बेटा और कोई और एक पार्टनरशिप है, वो दोनों मिलके उस स्कूल का निर्माण कर रहा है। और वो सबसे बड़ी लापरवाही सर वो वही दोनों लोगों का है जो स्कूल का निर्माण कर रहा है। कहे कि आज अगर वो नाली मेरा क्लियर होता तो आज पानी इधर नहीं आती। अच्छा। और आज जो पानी आया है ये 2 लोगों का घर में पूरा पानी घुस गया। अच्छा अच्छा। ये जो कुआं सर आप देख रहे हैं, इस कुआं का पानी लगभग पूरा गली का लोग पीता है, वो पानी पूरी तरीके से दूषित हो गया है। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। तो इसके बारे में आपने वार्ड पार्षद से शिकायत लगाई, क्या कुछ कहा आपने उनसे? नहीं, वार्ड पार्षद से अभी हमने फ़ोन पे बात किया था। वार्ड पार्षद बोला कि वो कंप्लेन हमने 2 बार किया है, वो स्कूल का जो निर्माण का कार्य के लिए होता है। तो उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हुई, तो हम बोले कि अभी आप करिए, तो वार्ड पार्षद बोलता है ये मेरा जिम्मेवारी नहीं है। पूरा इधर एकदम जाम है ना। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ही हंस दिल, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा चिल्लाओ नहीं, पापा बोला नहीं, चिल्लाओ नहीं, पापा बोला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तहम्मुद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मैं नशे में, मुझ में नशा है, हर तरफ बस धुआं ही धुआं है दीवाने मेरे हर जगह यारा, ऐसी अदाएं मेरी हो। मैं गुड़ की डली मांगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली मांगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। मैं गुड़ की डली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए देवघर पुलिस प्रशासन सख्त है। बेवजह घरों से निकलकर अफरा तफरी करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुबह से 1 बजे तक अलाउ हो, उसके बाद नहीं चलना। बैठो, उठ बैठ करो, जाओ। कृषि उत्पादन बाजार समिति देवघर कार्यालय में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के निर्देश पर बाजार समिति, किसानों व व्यापारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें किसानों को हो रही आर्थिक क्षति, खेतों में बर्बाद हो रहे फल सब्जी की खपत को लेकर चर्चा की गई। पे जाके सर्वे किए हैं और इनका सामान जो है यहाँ जो है मंडी में इन लोगों से विचार विमर्श किया जा रहा है, कैसे इनका जो है सही दाम मूल्य मिले। और माननीय कृषि मंत्री के निर्देशानुसार, साथ ही हमारे जिला प्रशासन द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि उन क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं को देखा जाए। हम लोगों ने एक टीम बनाकर उनके किसानों के घर, उनके खेतों, उनके खरीद बिक्री में होने वाली समस्याओं के लिए उन लोगों से रूबरू हुए, बैठक किया गया। कल हम लोग गए थे जिया खड़ा, वहाँ पे जाके ईनेम के बारे में भी जानकारी दी और फार्मर रजिस्ट्रेशन भी करवाया
और साथ ही साथ फार्म गेट एक ई-नेम का नया मॉड्यूल आया है, उसके बारे में भी अवगत कराया गया, जिसके तहत किसान लोगों को ये सुविधा है कि वहीं पे खेत से ही उसका सामान को उठाओ और बिक्री हो जाएगा। परेशानी ये है कि हमारे देवघर जिला का जितना किसान है उनको उनका सब्जी का उठाव नहीं हो पा रहा। हम तारबूज का खेती करते हैं, हम मिर्चाई का खेती करते हैं। अभी का ये दशा हम लोगों का, अभी मौसम खराब और ये लॉकडाउन के चलते हम लोगों का दशा जो है सो बहुत खराब हो गया है। माननीय मंत्री जी के पहल पर कृषि उत्पादन बाजार समिति से सचिव महोदय एवं अन्य पदाधिकारीगण हमारे जियाखड़ा गांव गए, हम लोगों का खेतों का सर्वेक्षण किया गया, हम लोगों का दशा के बारे में वो लोग पहल किए और पहल करने के बाद हम लोग आज कृषि बाजार समिति के प्रांगण में व्यापारियों के साथ ये बातचीत हो रही है। ओमकार स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने जामताड़ा के विभिन्न इलाकों में जाकर जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरण किया एवं लॉकडाउन के नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। मधुपुर के आमतल्ला भिड़वा के दिव्यांग मोहम्मद शहाबुद्दीन को अब तक कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। शहाबुद्दीन आज भी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वो सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। क्या समस्या हो रहा है? आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र भी है। हाँ, तो आपको सरकारी सहायता कुछ मिल रहा है? मिल रहा था लेकिन बंद हो गया। 3-4 बार कागज जमा दिए लेकिन हमारा पेंशन नहीं पास हुआ लेकिन हमको मैंने बैंक में पैसा नहीं आता है। अच्छा, तो आपको मतलब ये प्रमाण पत्र कब बना आपका? हमारा बहुत पहले बना हुआ, देखिए सर 2003 का ही बना हुआ है और अभी तक आपको कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती? सरकारी सहायता पेंशन मिल रहा था लेकिन हाँ। बीच में इधर करीब 4 साल से बंद हो गया। अच्छा, तो अभी आपको 3 बार आधार कार्ड जमा देने के बाद भी नहीं बना। अभी आपको क्या परेशानी हो रहा है? अभी परेशानी है कि मेरे दाने बाने पर मोहताज ने, मेरे पास चावल है ना और कुछ है, जो भी काम करते थे मजदूरा का वो भी बंद है। और हमारे अगले बुलेटिन में देखना ना भूलें MDP न्यूज़ 24 की खास पेशकश, एक मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। जुड़े रहें हमारे साथ और जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल MDP न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।